नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 27 अप्रैल की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों सतना, रीवा, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ और होशंगाबाद पर वोटिंग हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि शाम 6 बजे तक प्रदेश के 6 लोकसभा सीट पर 58.35% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा होशंगाबाद सीट पर 67.16% और सबसे कम रीवा सीट पर 48.67% मतदान हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी परमिशन। अग्निवीर परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। इंडियन आर्मी में अग्निवीर की लिखित परीक्षा के बाद अब शारीरिक परीक्षा भी ग्वालियर में होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी है। हालांकि प्रशासन इसे लेकर उलझन में है, क्योंकि 8 साल पहले सेना भर्ती के दौरान उपद्रव हुआ था। भर्ती में शामिल होने उम्मीदवारों ने 7 घंटे तक शहर में तोड़फोड़ और हिंसा की थी। उसके बाद से सेना भर्ती की शारीरिक परीक्षा का सेंटर ग्वालियर की जगह भोपाल किया गया। अब लंबे अरसे बाद सेना में अग्निवीर की भर्ती की शारीरिक परीक्षा के लिए ग्वालियर सेंटर रखने की इजाजत मिली है। व्हाट्सएप ने कहा, दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे। व्हाट्सएप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे मैसेजेस एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। मंदसौर, छिंदवाड़ा, रतलाम, झाबुआ, धार, आगर मालवा और राजगढ़ में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में भोपाल, शाजापुर, बड़वानी, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। सीएम राय स्कूल में प्रवेश 29 अप्रैल तक होगा। सीएम राय स्कूल बैतूल बाजार में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। पहले यह 23 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई थी। अब इसे 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इससे छात्र 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। करदाताओं के लिए राहत भरी खबर, 31 मई तक हो सकेगा आधार पैन लिंक। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 2 सर्कुलर जारी करते हुए करदाताओं को राहत प्रदान की। पहला सर्कुलर उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने अब तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया। 31 जुलाई 2023 तक जिन करदाताओं के आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं हुए थे, उनके पैन सरकार ने अवैध करार दिए थे। लेकिन अब आप 31 मई तक हो सकेगा आधार पैन लिंक। पंजाब ने आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। पंजाब किंग्स ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए T20 इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज कर दिया। टीम ने कोलकाता के खिलाफ 18 ओवर 4 बॉल में 2 विकेट के नुकसान पर 262 रन बना दिए। पंजाब से जॉनी बेयरस्टो ने सेंचुरी लगाई, वहीं शशांक सिंह ने 28 बॉल पर नाबाद 68 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। अमरनाथ यात्रा 2024 इस साल 29 जून से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बैंकों और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अब उन्हें 12 जुलाई के बाद की तारीखें ही मिल रही हैं। इससे पहले जाने वालों को ग्रुप रजिस्ट्रेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। ये पोस्टल के जरिए होता है। इसे सीधे अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भेजना होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने टोल कर्मियों को पीटा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सौरव गर्ग उर्फ शालिग्राम शास्त्री ने छतरपुर में टोल कर्मियों से मारपीट की। टोल मांगने पर उसने अपने सहयोगियों के साथ हमला किया। पुलिस ने शालिग्राम शास्त्री समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए भरे गए नामांकन के बाद स्क्रूटनी में 11 प्रत्याशियों के नामांकन फार्म रिजेक्ट किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 3 नामांकन इंदौर लोकसभा सीट से रिजेक्ट हुए हैं। जिनके नामांकन रिजेक्ट हुए हैं, उनमें से अधिकांश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो डमी कैंडिडेट के रूप में नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। रतलाम से कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के बेटे और विधायक कांतिलाल भूरिया ने भी नामांकन भरा था। कांतिलाल भूरिया का नामांकन सही पाए जाने के चलते विक्रांत के 2 नामांकन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। महाकाल की नगरी में गौतम अडानी की एंट्री, 40 एकड़ जमीन मांगी। उद्योगपति गौतम अडानी की उज्जैन में एंट्री होने जा रही है। उनकी कंपनी ने सीमेंट फैक्ट्री डालने की इच्छा जताई है। इसको लेकर एमआईडीसी से 40 एकड़ जमीन की मांग की गई। कंपनी को नरवल में जमीन पसंद भी आ गई है। करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। हज यात्रा जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल हज ए मुबारक के मुकद्दस सफर पर जाने वाले हजरात को सऊदी अरब की करेंसी रियाल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष
रिजवान कुरैशी ने बताया कि हज यात्रा के दौरान यात्रियों को सऊदी अरब में करेंसी की जरूरत पड़ती है। रियाल मिलने में दिक्कत होने की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस तकलीफ से निजात दिलाने हज यात्रियों को गांधीगंज नई आबादी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में रियाल मिलेंगे। धार भोजशाला में मिली मूर्ति, हिंदू पक्ष का बड़ा दावा। एमपी के धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे 36वें दिन भी जारी रहा। भोजशाला में खुदाई में मूर्ति मिली, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा करते हुए भोजशाला के सनातन धर्म से तार जुड़े होने के सबूत होने की बात कही। खुदाई में मिली मूर्ति खंडित है और यह स्पष्ट भी नहीं है कि प्रतिमा किस देवी या देवता की है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों पकड़ाया। ताजा मामला देवास जिले का है, जहां एक पटवारी लंबा हाथ मारने के पहले धरा गया। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने उसे 1.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा क्रूज। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लहरों पर जल्द ही क्रूज दौड़ता हुआ दिखाई देगा। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने मध्य प्रदेश में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और गुजरात सरकार के साथ समझौता भी किया है। धार शहर की कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की अच्छी आवक बनी हुई है। मंडी में मिल रहे अच्छे भाव के कारण ही किसानों का सरकारी खरीदी की ओर रुचि नहीं है। मंडी में गेहूं का मॉडल भाव ही 2560 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जो सरकारी खरीदी से भी अधिक है। वहीं मंडी में गेहूं बेचने पर किसानों को राशि भी समय पर मिल रही है, जिसके कारण खरीदी केंद्रों के बजाय किसान मंडी में पहुंच रहे हैं। पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण की याचिका खारिज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। ब्रिजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।